हाय एवरीवन। आज हम लोग एक समस्या से रूबरू होने जा रहे हैं। जनरली क्या होता है कि फोबियन में आपका एयर फ्लो से संबंधित कुछ समस्या जनरली आता ही आता है। कि इससे संबंधित समस्या हमारा क्रू जो है बार बार इससे फेस करता है। तो आज कंट्रोल के माध्यम से हम लोग को एक गाड़ी अटेंड करने को मिला है जिसमें एयर फ्लो 70 से एबव है, जिसमें आपका ब्रेक लगाने की समस्या और ब्रेक लेट से रिलीज होने की समस्या इसमें व्याप्त है। तो फिलहाल हम इस गाड़ी में एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के दौरान क्या क्या सावधानी बरता जाता है वो भी देखेंगे और कहाँ का क्या क्या समस्या जनरली आता है वो भी देखेंगे। चलिए फिलहाल हम ये गाड़ी आपका खड़ी है यहाँ पे, तो इसमें आपका जो एयर फ्लो है वहां से दिखाना चालू करेंगे। जैसा कि इस गाड़ी में बताया गया था स्टार्टिंग के समय कि इस गाड़ी में आपका एयर फ्लो आपका 80 के ऊपर था AFI, और आपका इसमें ब्रेक रिलीजिंग का समस्या था कि काफ़ी देर के बाद रिलीजिंग हो रहा था और ब्रेक अप्लाई का भी समस्या था। तो इस गाड़ी को पूरा एग्जामिन करने के बाद इस गाड़ी में एक ये वैगन है, इस गाड़ी में आपका बोबियन का है, तो इसमें एक समस्या मिला, उस समस्या को हम अभी दिखा रहे हैं। तो जनरली एक बार आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, खासकर आपका क्रू से संबंधित है। यदि आप गाड़ी रेडी कर रहे हैं तो हर जगह तो CNW पॉइंट नहीं होता या CNW कर्मचारी उपस्थित नहीं होता। तो उस दरमियान आप देखिएगा जब गाड़ी आप कंप्लीट रेडी कर रहे हैं तो GDR बनाते समय जब गाड़ी इन टू इन आप चेक करते हैं तो उसमें तीन से चार कारण जो होता है इस एयर फ्लो से संबंधित समस्या, यदि आप एग्जामिन के दौरान आप ध्यान से देखिएगा तो उस समस्या निकल के आ जाएगा और उस समस्या के निदान भी आप खुद से कर सकते हैं। तो पहला है क्या कि जब भी हम आपको देख रहे हैं इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जब आपका प्रेशर आपका नॉर्मल कंडीशन में जब रहता है, DB एक्टिव रहता है, तो आपका सिलेंडर का गैसकट कटने के कारण वो सिलेंडर का जो प्रेशर है आपका BP का प्रेशर जो आपका DB से होते हुए सिलेंडर से निकल रहा है, जो थ्रोली निकल रहा है, बहुत साइलेंट तरीका से निकल रहा है। यदि ध्यान से सुनिएगा तभी आपको दिखेगा। तो यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर इस गाड़ी को हम दिखा रहे हैं कि इस गाड़ी में ऐसा समस्या आपको कभी भी इन रूट में आएगा। जैसे कि ये वैगन है आपका, ये वैगन है और ये फिलहाल मैं बड़हरवा स्टेशन पे हूँ। आइए इधर। जैसे कि मैं कहा था कि यदि आप एग्जामिन के दौरान गाड़ी को ठीक ढंग से चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आपका ये सिलेंडर प्रेशर एक्चुअली निकल कहाँ से रहा है। जहाँ से निकल रहा है तब प्रेशर फ्लो होता है, तभी वहाँ पे इंडिकेटर में एयर फ्लो आपको संबंधित दिखाई देता है। तो ये आपका सिलेंडर है, ब्रेक सिलेंडर। तो ये अभी क्या है कि अभी मैं इसे आइसोलेट किया हूँ दिखाने के लिए। तो ये मेरा आइसोलेट है। अभी जब मैं इसे एक्टिव करूँगा तो इधर आइए। जैसे कि ये आपका DB है, तो DB को मैं आइसोलेट किया था कि सिलेंडर का समस्या था। तो इसको जब एक्टिव करूँगा तो ये गाड़ी मेरा, ये सिलेंडर को मेरे DB को मैं एक्टिव कर दिया। एक्टिव करने के बाद ये जो है ये आपका गैसकट, इसका भीतर का गैसकट कटा हुआ है, तो जिस कारण यहाँ से प्रेशर आपका रिलीज हो रहा है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आपका DB चार्ज हो जाएगा कंप्लीटली तो ये इतना ही प्रेशर से आपको निकलेगा। यदि समय रहते, यदि GDR बनाते समय या गाड़ी एग्जामिन के दौरान यदि इस गाड़ी को या कोई भी गाड़ी को जिसमें एयर फ्लो होता है तो ऐसा समस्या आता है तो इसको कुछ नहीं करना है सिर्फ, क्योंकि सिलेंडर एक करने का सिस्टम नहीं रहता है सिंगल पाइप में, BMBS में रहता है। तो कुछ नहीं करना है, इसे आप आइसोलेट कर दीजिए। जैसे इसको आइसोलेट कीजिएगा यहाँ से जो प्रेशर जो एग्जॉस्ट हो रहा था वो प्रेशर देखिएगा आपका एग्जॉस्ट होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा तो आपका एयर फ्लो का समस्या जो वहाँ पे इंजन में दिख रहा था वो आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा ख़त्म हो गया। ठीक है, काटिए। जैसा कि इस गाड़ी में एक समस्या था कि आपका ब्रेक सिलेंडर आपका डिफेक्टिव था, कारण के भीतर का ब्रेक सिलेंडर के भीतर का जो गैसकेट है वो कटने के कारण आपका जो BP प्रेशर है वो आपका गैस सिलेंडर से ही एग्जॉस्ट हो रहा था। तो इस वीडियो में आपको दिखाई है, उदाहरण के लिए मैं आपको कागज़ का टुकड़ा से वो दिखाया कि कितना का एयर फ्लो के कारण आपका वो कागज़ का टुकड़ा उड़ रहा था। तो उसके इसमें तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि कन्वेंशनल ब्रेक सिलेंडर है, तो इसमें तो एक ही ब्रेक सिलेंडर होता है, इसमें आइसोलेटिंग का कोई कनेक्शन भी नहीं था। यदि आइसोलेट भी हम सिलेंडर को कर दें, आइसोलेटिंग को रहते एक्चुअली रहता भी नहीं, यदि रहेगा भी तो उसको जैसे आइसोलेट करेंगे तो ये गाड़ी मेरा आइसोलेट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि मैं DB को आइसोलेट कर दिया।
डिब्बे को जैसे एक्सीलरेट किया कि मेरा एयर फ्लो वहाँ से निकलना, एग्जॉस्ट होना बंद हो गया। ये पहला कारण था। और दूसरा कारण है कि जब आपका गाड़ी, जब आप GDR बनाते हैं, खासकर ये मेरा ड्राइवर बंधु और गार्ड से संबंधित है, जब आप मेरा कुछ CNW कर्मचारी से भी संबंधित है, जब आप अटेंड करते हैं तो ये ध्यान से देखिएगा। तो पहला तो ब्रेक सिलेंडर वाला में दिखा दिया। दूसरा है कि जब आप गाड़ी एग्जामिन के दौरान आपका ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपका सिंगल ब्रेक वर्किंग है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि रिजर्वर का जो NRV है वो आपका डिफेक्टिव होने के कारण जो NRV का काम, जो NRV बोल अपना काम कर रहा था वन वे का, वो क्या करता है कि उसको प्रेशर को, यानी कि रिजर्वर का, ये रिजर्वर का जो प्रेशर है वो आपका NRV डिफेक्टिव होने के कारण आपका फीड पाइप का एंगल कॉक से वो एडजस्ट होता है। तो यदि आपका सिंगल पाइप यदि वर्किंग कर रहा है उस रेक में, तो ऐसा समस्या आएगा कि आपका NRV खराब रहेगा और प्रेशर जो है BP का तो एयर रिजर्वर के माध्यम से NRV होते हुए आपका एक जो क्या बोलते हैं उसको, एंगल कोक से वो एडजस्ट करेगा। तो उसका भी हवा जो है, आवाज़ इतना ज़ोर से नहीं सुनाई देगा कि हम लोग को पता चलेगा, तो कि पता चलेगा कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो जब आप एग्जामिन कीजिएगा, खासकर 100% आप ध्यान से जब देखिएगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम बताते हैं कहाँ से लीकेज करता है। तो जैसे कि ये मेरा रिजर्वर है, ए रिजर्वर है, तो ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा इसमें से आके यहाँ रुकता है, क्योंकि ये मेरा NRV है, इसी को NRV बोलते हैं हम लोग, नॉन रिटर्निंग वाल्व। तो इसका काम है कि ये जो प्रेशर है BP FP का जो प्रेशर है, ये इस वे में काम करेगा। तो कब काम करेगा, जब आपका ट्विन रहेगा। और ये जब सिंगल रहेगा तो ये प्रेशर जो रहेगा, ये आपका DB चार्ज होने के बाद इसको चार्ज कर देगा, और प्रेशर आकर मेरा यहाँ रुक जाएगा, ताकि ये वन वे काम करे। हाँ, इसमें क्या है कि जब मेरा NRV जब मेरा ख़राब रहेगा, तो ये प्रेशर जो रहेगा आपका जो BP का प्रेशर इसको चार्ज कर रहा है, क्योंकि ये सिंगल पाइप वर्किंग कर रहा है। जब इसको चार्ज कर रहा है तो ये क्या करेगा, इधर से प्रेशर जब एडजस्ट करना चाहिए, ये ख़राब होने के कारण ये प्रेशर जब ये मेरा जब एक्टिव रहेगा, ये जब मेरा एक्टिव रहेगा, तो ये प्रेशर इसको बैक साइड से क्या बोलते हैं उसको, ये डट कलेक्टर के माध्यम से, ये डट कलेक्टर है, यहाँ पे आएगा। यहाँ से आने के बाद एक आधा प्रेशर जो है उस एंगल को की ओर चला जाएगा, उसके एंड में, बॉडी के एंड में, और ये जो आधा जो है इसके तरफ से चला जाएगा, है ना, इसका तरफ जाएगा। तो आप जब ध्यान दीजिएगा एग्जामिन के दौरान कि आपका जो NRV है वो आपका डिफेक्टिव है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए पहले इसको देख लीजिएगा कि ये मेरा आइसोलेटिंग कंडीशन होना चाहिए। कब, जब मेरा सिंगल पाइप वर्किंग है। इसको आइसोलेट कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी समस्या आता है, तो इसके बावजूद भी ये पाइप से प्रेशर जो है आपका, फीड पाइप का जो प्रेशर है, ये फीड पाइप का जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या करेगा ये कि जब NRV खराब रहेगा, आइसोलेटिक कोक भी खराब रहेगा, तो ये प्रेशर यहाँ से ब्लो करना चालू हो जाएगा, यहाँ से निकलना चालू हो जाएगा। ये बहुत धीरे धीरे निकलता है, ये प्रेशर यहाँ से भी बहुत धीरे धीरे निकलता है। ठीक है, तो आप जब गाड़ी जब गाड़ी एग्जामिन कर रहे हैं, खासकर जब आपका आइसोलेटिंग कॉक यदि आपका आइसोलेट कंडीशन पे है, फिर भी आप इसको हर वैगन को आप ये अपना हाथ से चेक कर लीजिएगा कि आपका ये प्रेशर जो है इससे तो नहीं निकल रहा है। यदि इससे निकल रहा है, तो इससे यदि निकल रहा है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसको आइसोलेट कर लीजिए। यदि इसको आइसोलेट होने के बावजूद भी यहाँ से निकल रहा है, इसको आइसोलेट कर लीजिए, इसको आइसोलेट कर दीजिए। हाँ, आइसोलेट कर दो इसको। जब एक्टिव रहेगा तो इसको अपना करता ना, जब इसको आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट होने के बावजूद भी ये होना चाहिए कि इसका प्रेशर बंद हो जाना चाहिए यहाँ से। यदि नहीं होता तो आप इसको फिर आइसोलेट कर लीजिएगा, इसको फिर घुमा के अपने तरह आइसोलेट कर लीजिएगा। पूरा करने के बाद वो प्रेशर आपका बंद हो जाएगा। तो ये मेरा 2 कारण हुआ। तीसरा कारण मैं और एक दिखाता हूँ। चालू किया है। तीसरा कारण क्या होता है कि मेरा हॉपर, ये ऐसा वैगन जो रहता है हॉपर, ये आपका ब्लास्ट टाइप का या फिर किसी में भी, तो मेरा क्या होता है कि पिस्टन के लिए, ब्रेक पिस्टन के लिए तो 3 टाइप का अभी हम लोग यूज करते हैं। तो पहला होता है ELB, ठीक है, एम्प्टी लोड बॉक्स। दूसरा होता है LSD, जिसको हम लोग लोड सेंसिंग डिवाइस बोलते हैं। तीसरा हो गया क्या, APM। तो ऐसा वैगन जो रहेगा, तो इसमें आपका अभी जो पुराना टाइप का जिसमें कन्वेंशनल ब्रेक है, तो उसमें आपका LSD रहता है, जिसको हम लोड सेंसिंग डिवाइस बोलते हैं। और जो थोड़ा सा मॉडिफाइड करके भी दे रहा था कुछ दिन पहले तक में, तो उसमें हम लोग APM बोलते हैं, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। जब APM रहता है तो ये आपका यहाँ पे बॉडी में ये माउंट रहता है, ये बॉडी पे माउंट रहता है, लेकिन इसमें बॉडी माउंट नहीं है क्योंकि ये कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम है। ये आपका LSD है, यहाँ पे ये आपका LSD है। हाँ,
तो जूम करो। हाँ, ये मेरा एलएचडी है। तो एलएचडी में क्या होता है कि डीबी से एक पाइप आपका, ये पाइप जो आप देख रहे हैं 2 पाइप, डीबी से एक पाइप इन करता है, एक पाइप आपका पिस्टन में जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा वाइब्रेट के कारण, ज़्यादा आपका जर के कारण एक पाइप का, यदि 2 पाइप में से एक पाइप, कोई भी एक पाइप यदि खुल जाता है तो वहाँ से भी आपका प्रेशर ब्लो करेगा। जब प्रेशर ब्लो करेगा तो आपका इंजन में या फिर आपका गाड़ी में आपका एयर फ्लो का समस्या व्याप्त रहेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं कर पाइएगा। यदि आपके पास टूल्स रहा तो ठीक है, इसको घुसा के जहाँ से खुला वहाँ से आप टाइट कर दीजिए। और नहीं हो पाता है तो फिर इसको डीबी को आप आइसोलेट कर दीजिएगा। जब डीबी को आइसोलेट कर दीजिएगा या फिर आप पाइप को फिर अपना जगह में टाइट कर दीजिएगा नट बोल्ट के माध्यम से, तो आपका फ्लो जो है, एयर फ्लो का समस्या, वो फिर आपका कम हो जाएगा। तो मेरा और भी भाई बंधुओं से अनुरोध है कि जब गाड़ी खासकर एयर फ्लो से संबंधित ऐसा समस्या आता है तो खासकर 3 चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए। एक क्या हो गया, जो आपको ब्रेक सिलेंडर समस्या दिखा है उस पर ध्यान दीजिए। वो आपको यदि एयर फ्लो यदि 70, 80, 90, 100 के आसपास मिला तो कहीं ना कहीं वो एक सिलेंडर डिफेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा कि आपका एनआरबी डिफेक्टिव यदि रहा तो वो बाईपास जो प्रेशर है वो आपका निकलते चला जाएगा कहाँ से, फीड पाइप का एंगल कॉक से। फीड पाइप का एंगल कॉक से वो निकलता चला जाएगा। 2 हो गया। तीसरा कि आपका एलएचडी जरूर देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि बगल बगल से जाते हैं, इंजन से स्टार्ट करते हैं, गार्ड वेन तक जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर देखते हैं कि प्रेशर हल्का हल्का निकला, और उसी को क्या बोलते हैं, मेरा गाड़ी में लीकेज नहीं है। भाई जब गाड़ी में लीकेज नहीं है तो पूरा गाड़ी में आपका इंजन जो है, जहाँ पे AFI का जो आपका इंडिकेटर है वो आपका नहीं भागेगा। यदि लीकेज नहीं है तो नहीं भागेगा, यदि लीकेज है तो वो भागेगा। कभी कभी क्या होता है, मेरा गाड़ी में सच में कभी कभी ऐसा होता है, जनरली होता है, ऐसा बात नहीं कि हर बार ही हमारा वैगन प्रॉब्लम है, मेरा वैगन पूरा का पूरा ठीक रहता है। तो यदि कभी कभी क्या था कि ऐसा इंजन भी हम लोग को इस वैगन के लिए दे दिया जाता है जिसका जो ऑलरेडी इस वैगन के लिए या फिर लोड के लिए कैपेबल नहीं होता है। तो उस दौरान क्या करते हैं, पहले अपना गाड़ी चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अब इंश्योर हो जाइए कि पूरा गाड़ी में आपका लीकेज नहीं है। जब पूरा गाड़ी में आपका लीकेज नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, तो आप पहले फिर उसके बाद गाड़ी को इंजन से प्रेशर को डिस्कनेक्ट करने के बाद कैपेबिलिटी टेस्ट चेक कर लीजिएगा कि वो इंजन जो है इस गाड़ी के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका कैपेबल है, तो यानी कि ये गाड़ी भी आपके लिए, इंजन इस रेक के लिए सूटेबल है। और सूटेबल है तो कहीं से लीकेज हो रहा है ताकि वहाँ पे AFI दिख रहा है। अब ये जो 10-10 वैगन वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये हम इसको नहीं, फिलहाल हम नहीं मानते, क्योंकि मेरा ये खुद का ये 3 से 4 कारण जो है, मैं खुद पे ये विशेष तौर पे मैं इस पर अध्ययन किया हूँ। और ये जहाँ जहाँ हमको AFI मिलता है तो हम खासकर अपना कोई भी स्टाफ को बताते हैं, या फिर जब हम फ़ोन के माध्यम से किसी क्रू को मदद करते हैं तो ये उसको देखने के लिए हम ज़रूर सलाह देते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो में तो मैं यही 3-4 कारण पे दिखाया, ताकि मेरा कोई भी स्टाफ यदि आउट स्टेशन के लिए AFI के लिए अटेंड करता है तो एयर फ्लो इंडिकेटर के लिए तो ऐसा समस्या आता है, तो इस वीडियो के माध्यम से सीखें और कम से कम समय पर गाड़ी को डिटेंशन होने से बचाए। गाड़ी को तय सीमा के अंदर आपको फीड मेमो दे, गाड़ी मेरा चला जाए। और क्रू से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि जब आप गाड़ी रेडी कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि AFI को संबंधित है, तो मेरा टेक्सर आने के पहले तक में 3-4 कारण पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि ऐसा होता है तो आप जो मैं बताया हूँ वैसा आप स्टेप लीजिएगा, तो AFI आपका बहुत हद तक माने परमिसिबल्स के अंदर भी आपका वहाँ तक पहुँच जाएगा, 10-15 के आसपास रहेगा, तो वो गाड़ी आपका रिलीज हो जाएगा। तो आपका गाड़ी जो 3-4 घंटा जो आपका टेक्सर आपके जगह में पहुँचते 3-4 घंटा जो लगता है कम्युनिकेशन के कारण, ट्रेन नहीं होने के कारण, तो आप तय सीमा के अंदर, मतलब कि टेक्सर पहुंचने के पहले आप गाड़ी को रिलीज करके, या फिर ऐसा समस्या आता है तो उसको दूर करके गाड़ी को आप डिटेंशन से बचा सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो पे ध्यान दीजिए सबको, इस पर गौर कीजिएगा। धन्यवाद सभी को।